हेलो। तो मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वायरल वीडियो देखा जिस पे कि एक लड़की है जो नए नए शादी हुआ है और इतना घूंघट लेकर वो गिटार बजा रही है। तो उसी पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज वो तो चलो मुँह दिखाई की रस्म होगी इसलिए वो उसने इतना घूंघट लिया हुआ है। पर आज भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे औरतों को इतना घूंघट करना, पर्सनली मैं ये चीज़ मानती हूँ कि हाँ, पूजा पाठ में या कहीं कुछ स्पेशल कुछ है तो आपको अपना सर जो है वो ढकना रहता है। जैसे आप पूजा करते हैं तो आपको इतना जो है सर ढकना चाहिए। वो औरतों के लिए भी होता है और वो मर्दों के लिए भी होता है, वो दोनों के लिए होता है ना। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ स्पेशल कुछ है तो आदमी लोग भी अपना जो सर है वो कवर करते हैं, जैसे कि रुमाल रखते हैं। शादी हो रहा है तो वो साफा बांधते हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण काम जिसमें आप जा रहे हो, कुछ पूजा पाठ है या शादी ब्याह है, उसमें और औरत और आदमियों को भी जो है अपना सर जो है वो ढकना होता है, ठीक है। पर उसी चीज़ को अब एक कुप्रथा जो बन गया है, घूंघट जो सिर्फ औरतों के लिए ही लागू होता है, वो शहरों में तो कम देखने को मिलता है, गांव में आज भी है। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं शादी के बाद मतलब इनके दादी के घर गई थी, कुछ फंक्शन था तो मैंने इतना घूंघट लिया हुआ था, किसी का बर्थडे था। तो उन्होंने जो है उस घूंघट को इतना करने को कहा था, मुझे आज भी याद है। तो उस टाइम क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो कुछ बोलने में अच्छा नहीं लगता था, तो एक दिन की बात थी तो मैंने कर लिया। लेकिन ये है कि वो चीज़ मैं कंटिन्यू अगर मैं जाती हूँ अब तो मैं इतना नहीं रखती हूँ। पर्सनली मुझे उतना घूंघट में ना तो कुछ दिखता है, ना ही मेरे ख्याल से कंफर्टेबल है वो इतना घूंघट करके आप चलो फिरो कुछ भी। मुमकिन भी लड़की शादी होकर आती है तो इतना समझ उसको होता है कि कहाँ पे कैसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ पे घूंघट लेना है, कहाँ पे क्या करना है। इतना घूंघट इतना सर ढकने में किसी को भी ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन इतना इतना आप सर ढका के अगर बोलोगे काम भी कर ले, आराम से चल फिर ले, पॉसिबल नहीं है। तो ये एक कुप्रथा है। पर्सनली मैं इसके एक खिलाफ। वाला प्रथा है वो क्यों आया है वो सेम चीज़ मैं नहीं रिपीट करूँगी, बहुत सबको पता है। लेकिन वो जो कुप्रथा है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। बहुत ज़्यादा बोलना चाहती हूँ कि इसमें जो आदमी लोग हैं इस प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर हाँ, औरतें ज़रूर है जो बोलते हैं ना कि औरतें ही दुश्मन होती है। तो कुछ औरतें जो खुद ही इस प्रथा से बाहर नहीं निकलती हैं और वो चाहती हैं कि आने वाली पीढ़ी भी जो बहू आ रही है वो इसको कंटिन्यू करे, मतलब खुद भी झेलो और सामने वाले को भी वो चीज़ थोप दो कि हाँ तुम्हें भी ये करना है। तो ये चीज़ तो मैं मानती हूँ कि हाँ, औरतें की दुश्मन होती है, तो उनको खुद भी ये चीज़ फॉलो करना रहता है, सामने वाले को भी करवाना रहता है। बस यही बात मैं शेयर करना चाहती थी। धन्यवाद।